morning, children. Today we are going to start about peninsular rivers. Earlier we have discussed about those rivers which are emerged from the Himalayan regions, which is also known as perennial rivers. Now we are going to discuss about the peninsular rivers, which is also known as seasonal rivers. Here is written, the main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. This means presence of Western Ghat. I would like to show here. As you see here, this region is known as Western Ghat Hills, and here is written the main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghat. This means Western Ghat divide the rivers into two parts. Some rivers flow from west to east directions and some other flow from east to west. That is why here is written water divides in peninsular India formed by the Western Ghat, which runs from the north to south close to the western coast. Means these water divides runs from the north to south but close to the western coast. Means पश्चिमी तटीय इलाके से ये काफ़ी नज़दीक होते हैं, लेकिन ये इनका बहाव जो होता है उत्तर से दक्षिण होता है. ठीक है. Most of the major rivers of peninsular, such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. These are the four major rivers: Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri, as you see here. Then these all rivers flow eastward and drain into the Bay of Bengal. ये सभी नदियाँ पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे आपका है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये नदियाँ गिरती हैं. एंड दे ऑल्सो फॉर्म डेल्टा, ये डेल्टा बनाती हैं. नाउ these rivers make deltas at their mouth. Where is mouth? Area where river going to submerge within the oceans, same region known as river mouth. ये river का mouth है, अब जैसा मैं लोकेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं. There are numerous small streams flowing west of the Western Ghats, और यहाँ पे कुछ छोटी भी जलधाराएँ, न्यूमरस मीन्स असंख्य, अत्यधिक संख्या में, जो वेस्टर्न घाट में पश्चिम की तरफ बहती हैं. ठीक है ना. छोटी छोटी जलधाराएँ हैं जो वेस्टर्न घाट एरिया में पश्चिम की तरफ बह के जाती हैं. Thereafter, the Narmada and the Tapi are the only long rivers which flow west and make estuary. There are two rivers. One is the Narmada, another is the Tapi. ये दो नदियाँ हैं, नर्मदा एंड तापी. आप मैप में इसको देख सकते हैं. एंड दिस टू रिवर नॉट फॉर्म डेल्टा, दिस टू रिवर्स फॉर्म एस्चुरी. ये एस्चुरी को बनाती हैं. ठीक है. एस्चुरी का मतलब है कि माउथ जो होगा रिवर का वो क्लियर होगा, माउथ में सिल्ट और सेडिमेंट्स का जमाव नहीं पाया जाता है. यहाँ पे ध्यान देंगे. The drainage basins of peninsular rivers are comparatively small in the size. अब यहाँ पे है कि जो पेनिनसुलर इंडिया की ड्रेनेज बेसिन है, अगर हम नॉर्थ इंडिया से कंपेरिजन करते हैं तो इनका जो कोर्स है, इनका जो एरिया है वो काफ़ी छोटा हो जाता है. अब यहाँ पे हम वन बाय वन जो है पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द
information about Narmada basin. Narmada rises in the अमरकंटक हिल्स. अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे अमरकंटक हिल्स हो जाएगा और इस अमरकंटक हिल से नर्मदा निकलती है, ठीक है. इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली. ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती है. अब रिफ्ट वैली क्या होता है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए. जैसे कि ये एक पीस ऑफ रॉक्स है, इसमें टेंशन हो गया, यहाँ से दो जगह से टेंशन हो गया. टेंशन होने के बाद ये जो बीच का पार्ट है ये नीचे की तरफ ऐसे दब जाएगा, ठीक है. तो ये एक गैप बन जाएगा और जब इस गैप से कोई रिवर फ्लो करेगी तो इसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली, ठीक है. भ्रंश घाटी जिसको कहते हैं. तो इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग. फॉल्टिंग का मतलब है दरार पड़ जाना. दरार पड़ने से ही जो है भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण होता है. ऑन इट्स वे टू द सी. अब ये है जब ये अपने रास्ते पे होती है सागर की ओर, नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चर्स्क्यू लोकेशंस. पिक्चर्स्क्यू लोकेशंस का मतलब कुछ सुंदर स्थितियाँ उत्पन्न करती है ना. मनोरम दृश्य, पिक्चर्स्क्यू मनोरम दृश्य. द मार्बल रॉक्स नियर द जबलपुर. अब जैसे नर्मदा जब बहती है तो जब जबलपुर में पहुंचती है तो वहाँ पे संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, मार्बल रॉक्स पाए जाएंगे. वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज, है ना, गहरे गॉर्ज से नर्मदा होके बहती है. गॉर्ज क्या है? तो जैसे रिवर के एक्शन से वी से वैली बनती है. व्हेन वी से वैली एरिया इंक्रीज, जब एरिया इंक्रीज हो जाता है वी से वैली का तो हम उसको बोलते हैं गॉर्ज. ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, हमें नहीं लगता है कि आपको दिक्कत है गॉर्ज में. तो नर्मदा जो है गहरे गॉर्ज से बहती है. एंड द धुआंधार फॉल्स. फॉल्स मीन्स होता है जल प्रपात, है ना. वाटर फॉल्स जो होता है उसको ही हम फॉल्स बोलते हैं. तो धुआंधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर द स्टीप रॉक्स. वहाँ पे तीव्र ढाल से, स्टीप रॉक्स मतलब काफ़ी तीव्र जो चट्टानें होती हैं पहाड़ी की, वहाँ से ये नदियाँ उतरती हैं. एंड सम ऑफ द नोटेबल वंस. नोटेबल वंस का मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको हम ध्यान दे सकते हैं. अब आगे हम देखेंगे. ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा. नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम. और जो छोटी नर्मदा की जो जलधाराएं हैं, सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ये शॉर्ट हैं एंड मोस्ट ऑफ दी ज्वाइन, और इसमें से ज़्यादातर जुड़ती हैं मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से, एट राइट एंगल्स. मीन्स सीधा जुड़ती हैं, राइट एंगल से जुड़ती हैं. तो जैसा कि आपने ड्रेनेज पैटर्न में पढ़ा था कि राइट एंगल से अगर ट्रिब्यूटरीज किसी मेन रिवर से जुड़ती हैं तो वो किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं, उसको आप वहाँ पे फिर से एक बार रिमाइंड करेंगे. The Narmada basins cover parts of the Madhya Pradesh and Gujarat. Means these two states covered by the river of Narmada. Now second one is the Tapi basin, Tapi river. Tapi rises in the Satpura range. सतपुड़ा की पहाड़ियों से ये निकलती है तापी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है. एंड इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मीन्स मध्य प्रदेश का एक ज़िला है बैतूल ज़िला, वहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ियों से तापी नदी का उद्गम होता है, वहाँ से निकलती है. इट ऑल्सो फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा, ठीक है. बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ. अब ये है नर्मदा की अपेक्षा जो तापी नदी है वो काफ़ी छोटी है नर्मदा से अगर तुलना की जाती है, लेकिन ये भी रिफ्ट वैली से ही बहती है. बट इट इज़ मच शॉर्टर इन द लेंथ. इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो इसका बेसिन है ही है, नदी का बहाव है ही है. गुजरात का भी कुछ हिस्सा ये कवर करती है. द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो. अब ये कोस्टल प्लेन्स जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है वो काफ़ी नैरो है. तो क्यों है? तो यहाँ पे आप बोलेंगे रीज़न जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट हिल्स. यहाँ पे वेस्टर्न घाट हिल्स है और वेस्टर्न घाट हिल्स के कारण कोस्टल एरिया और वेस्टर्न घाट हिल्स के बीच में
प्लेन रीजन जो है वो काफ़ी कम है, इसलिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो एंड हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट हिल्स डिमार्केटेड द कोर्स ऑफ दीज रिवर्स, है ना। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ इन नदियों की लंबाई को तय कर देती हैं। आर स्मॉल द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर द साबरमती। अब जो मुख्य नदियां हैं इस क्षेत्र की, साबरमती है, माही है, फिर आपका भरतपुजा है और पेरियार है, जो वेस्टर्न घाट रीजन में है। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर्स, ये आपको देखना है। तो भरतपुजा का जो बहाव है वो केरला है, आपको आप मेंशन कर लेंगे। पेरियार भी केरला है। साबरमती, माही ये आपका गुजरात वाले बेल्ट में मिलेगा। अब हम देखेंगे गोदावरी बेसिन के बारे में, गोदावरी रिवर के बारे में। गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। इसको साउथ की गंगा भी कहते हैं। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ढालों से ये निकलती है। इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट है, जो फ्रूट्स के लिए बहुत जाना जाता है ना। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर, मीन्स नासिक से ये बे ऑफ बंगाल तक जब जर्नी करती है अपनी, तो लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर्स। दक्षिण भारत की नदियों में इसका जो नदी घाटी का जो एरिया है वो लंबा है। ठीक है, द बेसिन्स कवर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, अबाउट 50% ऑफ बेसिन एरियाज लाइज इन महाराष्ट्र। मीन्स गोदावरी का 50% एरिया सिर्फ महाराष्ट्र में पड़ जाता है, और रिमेनिंग जो 50% है वो मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है। द गोदावरी इज ज्वाइंड बाय द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, मतलब गोदावरी में कई नदियां जो है सहायक जुड़ती हैं, सच एज पूर्णा एक इसकी सहायक नदी है, वर्धा इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है, फिर प्राणहिता है, फिर मंजरा है, और फिर जो है वालगंगा है ना, वैनगंगा, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप, वैनगंगा, ये इसकी सहायक है। और लास्ट आपका है पेनगंगा। वैनगंगा, पेनगंगा, मंजरा, प्राणहिता, वर्धा और पूर्णा, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, 3 जो इसकी अंतिम है ये थोड़ी सी लंबी सहायक नदियां हैं, जिसमें हम वैनगंगा और पेनगंगा और मंजरा को शामिल करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, क्योंकि इनकी जो लंबाई है, एंड इट्स एरिया इट्स कवर, और जो क्षेत्र है जो ये तय करती है, इसके कारण इन तीनों नदियों की लंबाई ज़्यादा मानी गई है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। तो विच रिवर नोन एज द दक्षिण गंगा? तो गोदावरी रिवर नोन एज दक्षिण गंगा। अब हम देखेंगे महानदी के बारे में, महानदी रिवर के बारे में। महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ द छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से ये निकलती है, मीन्स पर्वतीय क्षेत्रों से। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रिच द बे ऑफ बंगाल, और ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर, मीन्स हम कह सकते हैं इट इज़ शॉर्टर देन एज कंपेरिजन टू द गोदावरी। गोदावरी से नदी छोटी है, नियर हाफ कह सकते हैं। इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, ये 4 राज्यों में इस नदी घाटी का क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है कृष्णा बेसिन, कृष्णा नदी राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर द महाबालेश्वर, महाबालेश्वर के पास एक जलधारा से निकलती है। द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट द 1400 किलोमीटर। इसका जो एरिया है ये लगभग जो है नियरर है आपके गोदावरी का, एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है नदी। द तुंगभद्रा, द कोयना एंड द घाट प्रभा, ये जो 3 नदियां हैं, द मूसी एंड द भीमा, तो टोटल कितनी हो गई? तुंगभद्रा 1, कोयना 2, घाट प्रभा 3, मूसी 4 एंड भीमा 5 और सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, ये इनकी सहायक नदियां हैं। इट्स अ ड्रेनेज। अब इसका जो नदी घाटी है
बेसिन इज शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये इन 3 राज्यों से अपने बेसिन को शेयर करती है कृष्णा रिवर। अब हम बात करेंगे कावेरी रिवर के बारे में। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट, मीन्स पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के पास ब्रह्मगिरी की जो श्रेणियाँ हैं, रेंज मीन्स श्रेणी, वहाँ से नदी निकलती है एंड इट्स रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कुड्डालूर, है ना, इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में दक्षिण में कुड्डालूर एक प्लेस है, वहाँ पे जा कर के ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है कावेरी नदी। एंड द टोटल लेंथ ऑफ रिवर इज़ अबाउट 760 किलोमीटर। यहाँ पे आप कंपेरिजन करके देख सकते हैं, लगभग इसका जो लेंथ है वो आपका जो है महानदी के नियर हो जाएगा, ठीक है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, अब जो कृष्णा कावेरी की जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी, ये 4 नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, मीन्स दक्षिण भारत के इन 3 राज्यों को कवर करती हैं। यहाँ पे डू यू नो देखेंगे, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, मीन्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इट इज़ नोन एज शिव समुद्रम के नाम से इसको जाना जाता है ना, इस वाटरफॉल्स को जो कावेरी बनाती है। द फॉल सप्लाइज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर टू मैसूर, जो ये वाटरफॉल है यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जो मैसूर को, बेंगलोर को और कोलार की जो गोल्ड माइन फील्ड है, मीन्स कर्नाटक में स्थित जो कोलार की गोल्ड माइन फील्ड है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ से दी जाती है। फाइंड आउट थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत के सबसे बड़े वाटरफॉल का नाम क्या है, तो कुंचिकल फॉल है, ठीक है ना। कुंचिकल फॉल, इसकी जो हाइट है 455 मीटर्स और ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लोकेट करता है। अब यहाँ पे फिर कावेरी की रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बी साइड दीज मेजर रिवर्स देर आर द सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, जो हम दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को देखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके अलावा कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो बहाव रखती हैं पूरब की तरफ। द दामोदर, द ब्राह्मणी, द बैतरनी एंड द सुवर्ण रेखा, है ना। सुवर्ण रेखा आपको पता होगा, ये झारखंड में भी बहती है और जमशेदपुर आयरन स्टील कंपनी को सुवर्ण रेखा से ही वाटर की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। तो दीज आर द सम नोटेबल एग्जाम्पल्स, लोकेट देम इन योर एटलस। इसे आप प्रयास करें कि आप एक इंडिया का एटलस में इन नदियों को दिखाने का प्रयास करिए। डू यू नो, लास्ट देखिए आप इस टॉपिक में 71% ऑफ द वर्ल्ड्स सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर्स, है ना। 71% आप जानते हैं जल जो है सरफेस जो जल से घिरा हुआ है, बट 97% ऑफ द दैट इज़ द साल्ट वाटर। तो रिमेनिंग कितना बचा, 3%। तो ऑफ द 3% दैट इज़ अवेलेबल एज ए फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज आइस। अब जो आपका रिमेनिंग 3% है उसका 3/4 जो है बर्फ़ों से ढका हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं लेस देन 1% वी हैव फ्रेश वाटर। सो इट्स आवर मोरल ड्यूटी, we have tried to conserve water, try to follow the methods of water conservation also. So I hope you have better understanding regarding this topic, rivers of peninsular India. Try to watch 2 to 3 times this video for better understanding with the help of map. Thank you.